हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और ब्रांड न्यू हेयर स्टाइलिंग वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखेंगे हाई टेक्सचर बन विद फ्रंट पफ किस तरह से हम इजी वे में बना सकते हैं। तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें, इससे आपको हेल्प मिलेगी हेयर स्टाइलिंग बनाने में और अपने हेयर स्टाइलिंग को इम्प्रूव करने में। तो सीधा हम आते हैं वीडियो के ऊपर में, स्टार्ट करते हैं स्टाइलिंग को। तो जिस तरह से आप देख रहे हो, मैंने फ्रंट से ईयर टू ईयर सेक्शन कर रखा है। सबसे पहले कोई भी हेयर स्टाइलिंग कर रहे हो तो आपकी सेक्शनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इस वाली हेयर स्टाइलिंग में आपको ये 2 सेक्शन फ्रंट से ईयर टू ईयर सेपरेट करने हैं और साइड पार्टिंग कर देनी है। फिर जो बाकी रेस्ट ऑफ द बैक के हेयर रह गए हैं उसकी आप बनाओगे हाई पोनीटेल। हाई पोनीटेल बनाते समय आपको क्या करना है, आपको हमेशा ब्रश का यूज़ करना है। ब्रश से क्या होता है, अच्छे से टैंगल फ्री हो जाता है आपका हेयर, कॉम थ्रू भी अच्छे से होता है। और हाई पोनीटेल बनाने में ब्रश बहुत आपकी हेल्प करता है, बजाय कि आप टेल कॉम से बनाओगे। तो ब्रश का आप हमेशा यूज़ करें हाई पोनीटेल बनाते समय। तो इस तरह से आपको सारे बालों को ऊपर की साइड कॉम करना है। सबसे पहले कॉम कर देंगे, अच्छे से टैंगल फ्री कर देंगे ऊपर ले जाके। आप जब हाई पोनी बना रहे हैं तो आप बिल्कुल बैक साइड की तरफ नहीं खड़े होंगे क्लाइंट के या डमी के, या आप राइट साइड या लेफ़्ट साइड की तरफ खड़े हो सकते हैं। तो इस टाइम मैं राइट साइड की तरफ खड़ा हूँ, मैंने कॉम कर लिया अच्छे से। तो स्प्रे करेंगे अब जो भी ब्रेकेज हेयर बाहर आ रहे हैं, फ्लैट हेयर बाहर आ रहे हैं, उसको आप टेल कॉम की हेल्प से आप नीट करोगे। स्प्रे की हेल्प से फ्लैट हेयर को कंट्रोल करोगे तो आपको पोनीटेल बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनानी है। और स्प्रे हम करेंगे इसके ऊपर में, नीट करेंगे टेल कॉम के हेल्प से। अच्छे से आपको कॉम करना है और लेफ़्ट साइड में स्प्रे करेंगे टेल कॉम के हेल्प से, कॉम थ्रू करेंगे पोनी को। नीट एंड क्लीन आपकी पोनी होनी चाहिए हमेशा। जब भी आप हाई पोनी बना रहे हैं या कोई भी पोनी बना रहे हैं तो आपकी जो पोनी टेल है बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, एकदम नीट। जब भी आपका जो हेयर स्टाइलिंग है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन पाएगा। तो आपके जो ऊपर की साइड के हेयर है उसको भी आपको अच्छे से करना है। अब एक बार आपको हैंड से कॉम कर देना है। इससे क्या होता है कि जब हम टेल कॉम से कॉम करते हैं तो कभी कभार स्टैटिक चार्ज हो जाता है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है हेयर, तो जब भी वो फ्लाई हेयर है कंट्रोल नहीं हो पाते हैं। तो आप इस तरह से एक बार हैंड से कॉम कर देंगे तो सारे फ्लाई हेयर अच्छे से कंट्रोल हो जाएंगे स्प्रे करने के बाद में। फिर आपको जो पोनी टेल है इस तरह से आपको होल्ड करना है। इस तरह से आप होल्ड करोगे, आगे से 3 से 3.5 इंच का गैप रखोगे ईयर टू ईयर सेक्शन के। थोड़ा सा पीछे 3 इंच या 3.5 इंच पीछे आपको ये हाई पोनीटेल बनानी होती है। आप देखोगे मिरर के अंदर, देखोगे कि जो पोनीटेल आपकी बिल्कुल जो यहाँ से आपने पार्टिंग ले रखी है उसके बिल्कुल बीचों बीच हो, ना ज़्यादा लेफ़्ट ना ज़्यादा राइट, एकदम बीच में बनानी है। तो आप ये जो पोनीटेल बनाओगे वो आप बनाओगे बंजी की हेल्प से। तो मैंने बंजी ले ली है। बंजी की हेल्प से क्या होता है, पोनीटेल आपकी बहुत ज़्यादा ईजिली बन जाती है। तो इस तरह से आपने एक साइड से डालनी है, दोनों साइड मैंने बॉब पिन डाल रखी है बंजी के। जस्ट राउंड करोगे तो पोनीटेल जो है आपकी बहुत ईजिली बन जाती है। ना तो क्या होता है, जब हम रबड़ बैंड से बनाते हैं तो एक साइड से पकड़ते हैं तो दूसरा साइड लूज़ हो जाता है, और दूसरे साइड से पकड़ते हैं तो पहला साइड लूज़ हो जाता है। तो इस तरह से आपको ये पोनीटेल बनानी है। तो जो ये वाले हेयर है इसमें मैंने पहले से ही क्रिम्पिंग कर रखा है और ब्लो ड्राई कर रखा है ताकि मेरे को वॉल्यूम अच्छे से मिले। तो आपको प्रेप ज़रूर करना होता है हेयर स्टाइलिंग करने से पहले। हमेशा आपको कोई भी हेयर स्टाइलिंग बना रहे हो तो आप हेयर को प्रेप ज़रूर करें। प्रेप में आपको ब्लो ड्राई, क्रिम्पिंग और हेयर जो आपका फ्रेश होना चाहिए। जब भी जो आपकी हेयर स्टाइलिंग है उसके अंदर जो है फिनिशिंग बहुत अच्छे से आ पाती है। तो मेरी पोनीटेल बन गई है। अब जो भी एक्स्ट्रा हेयर निकल रहे हैं बाहर उसको मैं हेयर स्प्रे मारूँगा और हाथ से कॉम थ्रू कर दूँगा। तो हमारी जो पोनीटेल है बिल्कुल नीट एंड क्लीन बन चुकी है। तो अब नेक्स्ट जो स्टेप है आपका, आगे से आप टॉप सेक्शन को सेपरेट करोगे। हम फ्रंट में पफ बना रहे हैं और हाई बन बनाना है, तो पहले हमें पफ बनाना इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो मैंने पार्टिंग करी है ये मैंने हाफ ऑफ द आईब्रो से लिया है। टॉप सेक्शन आपको ऐसे लेना होता है, दोनों साइडों से आप जो है हाफ ऑफ द आईब्रो का से गाइडलाइन लेते हो और इस तरह से आप सेक्शन निकाल लेते हो। आपको इस तरह से आपको सेक्शन लेना है, सेक्शन को अच्छे से कॉम करना है, दोनों साइड से लेना है। अब दोनों साइड वाले सेक्शन को आप सेक्शन क्लिप से सेपरेट कर लोगे और जो है फ्रंट वाला सेक्शन है, जो टॉप वाला सेक्शन आपने अब निकाला है, इसमें से एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन इस तरह से आप लोगे और इसको बैक कॉम करोगे। आपको फ्रंट पफ बनाना है विदाउट स्टफिंग, बिगर स्टफिंग के हम बनाना सीखेंगे इस वाली वीडियो के अंदर में। सबसे पहले आपको 90 डिग्री पे होल्ड रखना है और इस तरह से आपको कॉम
को नीचे लेके आना है। सारे जो सबसे पहला वाला सेक्शन होता है उस पर आप 4 से 5 इंच तक बैक कॉम करोगे। पहले सेक्शन पे आप ज़्यादा बैक कॉम कर सकते हो, फिर आगे जाते जाते आपको कम करना है। तो आप टेल कॉम को इस तरह से आपको चलाना है, बिल्कुल पीछे 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 आपको बैक कॉम करना है। सारे बैक कॉम को रूट में दबाना है और इस तरह से पीछे। और जो भी बैक कॉम किया है उसमें आप स्प्रे करोगे, थोड़ा थोड़ा स्प्रे करोगे ताकि वो इंटैक्ट रहे बैक कॉम, और जो बैक कॉम है आपका खुले ना। सेम वे से हम आगे चलेंगे, एक और हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेंगे। सेम वे में हमने सेक्शन लिया। जो सेक्शन होना चाहिए आपका बिल्कुल सेम थिकनेस का होना चाहिए। फिर से हम रूट में बैक कॉम करेंगे। अब की बार जो बैक कॉम होगा, जो पहला वाला सेक्शन था उससे कम होगा, और ऊपर से सारा बैक कॉम सारा नीचे आएगा। जो टेल कॉम है इस तरह से आपको रखनी है, ध्यान से देखो, ये नीचे आते आते सीधी हो जाएगी। तो 45 डिग्री पे आपको टेल कॉम करनी होती है, और फिर नीचे आते जाते सीधी हो जाती है। तो इस तरह से आपको बैक कॉम करना है इसके अंदर में, और स्प्रे करके पीछे डाल देना है। साथ साथ आप नीट करोगे सेक्शन को। कॉम करना है, नीट करना है, जो भी है वॉल्यूम, बस आपको ज़्यादा वॉल्यूम को कम नहीं करना। कॉम को नीट करते समय बिल्कुल टाइट से नहीं चलाना, हाँ बिल्कुल सॉफ्टली चलाना है, जेंटली चलाना है। अब क्या करूँगा मैं, एक साइड से पहले पूरा कंप्लीट कर लूँगा, उसके बाद मैं अदर साइड जाऊँगा। नहीं तो क्या होता है कि पहले मैं एक साइड कर रहा हूँ फिर दूसरी साइड कर रहा हूँ। पहले आप एक साइड का पूरा जो पफ में बैक कॉमिंग करके ख़त्म कर लो, उसके बाद आप दूसरे साइड पर जाओ, तो आपका जो है टाइम भी बचता है और बहुत जल्दी भी आपका जो है पफ बन जाता है। तो इस सेक्शन को भी मैं 90 डिग्री पे होल्ड रखूँगा। सेम वे में बैक कॉम करना है, पीछे 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 बैक कॉम करना है। और जो पहला सेक्शन होगा उस पर हमेशा आपको थोड़ा ज़्यादा ही बैक कॉम करना होता है। पफ बनाते समय एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप जब बैक कॉम कर रहे हो तो सबसे पहले आप जो पफ बनाओगे थोड़ा ऊँचा ही बनाओगे। इससे क्या होगा कि जब आपका क्लाइंट बोलता है कि हाँ आप मेरे पफ थोड़ा ऊँचा लग रहा है, इसको नीचे कर दो, तो आप थोड़ा सा बैक कॉम खोल सको। नहीं तो क्या होगा, अगर आपने पहले ही पफ डाउन बनाया है, अब जो आपका क्लाइंट है बोलता है कि जो मेरा पफ है उसको थोड़ा उठा दो, तो आपको जो है सारा प्रोसेस रिपीट करना पड़ता है। तो इसलिए आपको सबसे पहले पफ जो है हमेशा ज़्यादा वॉल्यूम का ही बनाओ, उसके बाद में आप बैक कॉम रिमूव कर सकते हो, जाकि जो है आपका थोड़ा टाइम सेव हो जाए। तो सेम वे में हम बैक कॉम करेंगे। एक और मैंने जो बीच में से जो डिस्कनेक्ट हो रहा था पफ, वहाँ से मैंने एक पार्टिंग लिया। दोनों साइड से लेना है आपको, और दोनों साइड को कनेक्ट करने के लिए एक साथ बैक कॉम कर देंगे। बैक कॉम किया, सिर्फ रूट में बैक कॉम किया, उसके पीछे में मैंने स्प्रे डाल दिया। स्प्रे करके पीछे डाल देना सेक्शन को, और नीट कर देना है सरफेस को। इस तरह से नीट करेंगे, साथ ज़्यादा मैसी नहीं होने देना आपको। एक और जो लास्ट का मेरा सेक्शन था, बस मैंने उसको बड़ा ओवर डायरेक्ट करना है इस वाले सेक्शन को, ताकि जो है हेयर लाइन से आपके पास जो है वॉल्यूम आए। क्या होता है पफ में, क्या होता है फ्लैट चले जाता है, उसके बाद पीछे से वॉल्यूम आता है। तो इस तरह से आप ओवर डायरेक्ट करके करोगे तो जो है आपका हेयर लाइन से वॉल्यूम आएगा। तो रूट में बैक कॉम करना है। मैंने सारे साइड से के सेक्शन को भी ऐड ऑन कर लिया है, ताकि जो मेरा पफ है डिस्कनेक्ट ना हो। इस तरह से आपको करना है। मैं फ्रंट की साइड जाऊंगा, मेरे को नीट करना है, पीछे लेके आना हेयर, तो मैं स्प्रे भी जो है फ्रंट से ही करूंगा। तो सेम चीज़ आपको करनी है, पीछे खड़े होके आप स्प्रे करोगे तो जो स्प्रे है आपका जो अपोजिट साइड से नहीं होगा, उसी डायरेक्शन में होगा, तो आपके हेयर और ज़्यादा खड़े हो जाएंगे। बैक कॉम किया रूट एरिया पे, सिर्फ नीट। तो स्प्रे आपको उसी डायरेक्शन में करना है जिस डायरेक्शन में आपका जो हेयर जा रहा है। नीट करेंगे, स्प्रे करेंगे, फ्लाई हेयर को कंट्रोल करना है, कॉम थ्रू करेंगे। कॉम को हमेशा जेंटली चलाना है पफ के ऊपर में, इस तरह से हल्का कॉम करना है। इस तरह से आप कॉम यूज़ करोगे पफ के ऊपर में। जहाँ से आपको लगता है एक्स्ट्रा बैक कॉम है, वहाँ से आप टाइटली चला के थोड़ा रिमूव कर सकते हो, और जहाँ से लगता है ठीक है तो आप बिल्कुल जेंटल हैंड से चलाओ और स्प्रे करके फिक्स कर दो उसको। लास्ट में मैं एक बारी हैंड से कॉम करूँगा, ताकि जो मेरा पफ है उसकी जो भी फ्लाई हेयर है वो अच्छे से कंट्रोल हो जाए, नहीं तो स्टैटिक इसमें भी आ जाता है। तो अदर साइड चलते हैं अब हम। एक बार आप मिरर में देखोगे कि बैलेंस जो एक साइड आपने बनाया है वो जो है बैलेंस में है कि नहीं है, शेप में है कि नहीं है।
अब हम अदर साइड चलते हैं, जहाँ से मेरा जो है डिस्कनेक्ट हो रहा था। एक बारी मैंने वहाँ से सेक्शन लिया, थोड़ा थोड़ा रूट में बैक कॉम किया। क्या होता है कभी कभार जो है पार्टिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है, जो क्लाइंट है हमारा एक ही साइड पार्टिंग रखता है, तो पार्टिंग जो है विजिबल हो रही होती है इतना करने के बाद में, तो आप वहाँ से ही एक सेक्शन उठाओगे छोटा सा और वहीं सीधा बैक कॉम कर दोगे, तो आपकी जो है पार्टिंग अब विजिबल नहीं होगी। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो अब हम आ जाते हैं लेफ़्ट साइड पे। लेफ़्ट साइड के हेयर को भी आपको सेम वे में बैक कॉम करना है। जो ये टॉप का थोड़ा सेक्शन ले गया था मैंने इसको भी बैक कॉम कर दिया है। सेक्शन क्लिप रिमूव करना है, लेफ़्ट साइड से एक वर्टिकल सेक्शन लेना है, ज़्यादा फाइन सेक्शन नहीं लेना, मीडियम सेक्शन लेना है। और आपको अभी करेंगे हम 4 से 5 इंच बैक कॉम रूट में बैक कॉम करना है। सिर्फ सारे बैक कॉम को रूट में दबाना है, स्प्रे करके पीछे डाल देना है। कॉम किया हैंड से, थोड़ा थोड़ा स्प्रेड किया ताकि ये पूरा जो है फेस के साथ कवर कर ले। बैक कॉम किया, रूट में आपको बैक कॉम करना है, स्प्रे करना है और पीछे डाल देना है। लास्ट सेक्शन है हमारा बैक कॉम ओवर डायरेक्ट। आप देख रहे हो मैं जो लास्ट सेक्शन होता है उसको थोड़ा ओवर डायरेक्ट करता हूँ ताकि जो है मेरा वॉल्यूम जो है हेयर लाइन से आए, ना कि थोड़ा पीछे से। अब मैं नीट करूँगा सेक्शन को, इस तरह से आपको नीट करना है। जो भी फ्लाई हेयर है उसको आप नीट करोगे। यहाँ से डिस्कनेक्ट हो रहा था मेरा पफ, तो मैंने यहाँ से एक सेक्शन ले लिया दोनों साइड से और साथ में मिला के इसको बैक कॉम कर देना है। तो इस तरह से करने से क्या होगा, आपका जो है पफ अगर डिस्कनेक्ट हो रहा है तो कनेक्ट हो जाएगा सेम वे से पीछे में। तो अब आप कॉम करोगे तो आप देख सकते हो जो मेरा पफ था डिस्कनेक्ट हो रहा था वो कनेक्ट हो चुका है। स्प्रे कर दोगे आप उसके ऊपर फ्लाई हेयर ब्रेकेज हेयर को आप कंट्रोल करोगे स्प्रे से और कॉम थ्रू करोगे। बिल्कुल आपको नीट करना है इस तरह से, हल्का ऊपर कॉम चलाना है। अब जो है मैं ये टेक्सचर कॉम ले लिया, जो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा हेयर है उसमें बिल्कुल नीट ना होके थोड़ा टेक्सचर है। तो ये जो टेक्सचर कॉम मैंने पकड़ रखा है, इससे क्या होगा हल्का सा बिल्कुल नाम के लिए लाइंस बनेगी। स्प्रे किया और इस वाले कॉम से कॉम कर देना है। इससे क्या होगा जो आपका पफ है, पफ में भी जो है टेक्सचर आ जाता है। आप देख पा रहे होंगे हल्का टेक्सचर आ रहा है। तो इस वाले कॉम से थोड़ा कॉम थ्रू कर दूंगा मैं। स्प्रे करना है, नीट करना है। आप अगर पीछे वाली साइड से करोगे तो और ज़्यादा इसके अंदर टेक्सचर आएगा और ज़्यादा आपकी लाइंस बन जाएंगी। तो इस कॉम को हम टेक्सचर कॉम कहते हैं। मिरर में देखेंगे, मिरर में देख के आप एक बारी बैलेंस चेक करेंगे कि जो हमारे पफ का बैलेंस बिल्कुल ठीक है या नहीं है। जहाँ से लगता है आपका ज़्यादा हो रहा है वहाँ से आप कम करोगे, जहाँ से लगता है आपका जो पफ है ठीक है उसको ऐसे ही रहने दोगे। स्प्रे करेंगे, कॉम करेंगे, अच्छे से आपको कॉम करना है, नीट करना है। फ्लाई हेयर ब्रेकेज हेयर को आपको नीट करना है, कंट्रोल करना है। सॉफ्ट हैंड जेंटल हैंड से आप कॉम करोगे। ये देख रहे हो आप जो टेक्सचर आ रहा है पफ में, तो इस वाले कॉम से बस यही होता है। आपका पफ बिल्कुल मतलब नीट एंड क्लीन चिपका हुआ जैसा नहीं लगेगा, थोड़ा टेक्सचरेड लगेगा। अब मैं क्या करूँगा, सेक्शन क्लिप लगा दूंगा, क्योंकि क्या है एक बारी अगर मैंने बॉब पिन लगा दी, इसको लॉक कर दिया, तो कहीं से अगर दिक्कत आ रही है, बैलेंस नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ से फिर मेरे को खोलना पड़ेगा, दोबारा से बॉब पिन लगाना पड़ेगा। तो पहले मैं जो है सेक्शन क्लिप से क्लिप कर दूंगा पफ को पूरी तरह से, और उसके बाद में मैं देखूंगा बैलेंस का कि ठीक है या नहीं है, पफ के शेप में बिल्कुल राइट शेप में है कि नहीं है। उसके बाद मैं जो है बॉब पिन लगा दूंगा ताकि मुझे दोबारा से प्रोसेस रिपीट ना करना पड़े। तो सेक्शन क्लिप लगानी है आपको इस तरह से, जिस तरह से मैं लगा रहा हूँ। साथ साथ आप स्प्रे कर लें। सेम वे में इस साइड भी लगाएंगे सेक्शन क्लिप। ये हमारी स्टील वाली सेक्शन क्लिप है, इसको स्टील वाली सेक्शन क्लिप कहते हैं, स्टील क्लिप्स। ये फ्लैट क्लिप्स भी बोल सकते हो आप इसको। जहाँ से लगता है आपका जो है डाउन हो रहा है वहाँ से टेलकॉम की हेल्प से उठाओगे। क्या होता अगर मैं इस पर बॉब पिन लगा देता तो क्या होता, उठता भी नहीं, और अगर बॉब पिन लगी हुई है तो मैसी हो जाता। तो इस तरह से आप पहले स्टील क्लिप लगा लें, जहाँ से बैठा हुआ है वहाँ से टेलकॉम की हेल्प से उठा लें। उसके बाद जो है
उसको लॉक करें एकदम लास्ट में, एकदम नीट करेंगे टेक्सचर कॉम से, और कॉम करेंगे हैंड से, कॉम करेंगे थोड़ा थोड़ा। जो भी ब्रेकेज फ्लाई हेयर आ रहे कंट्रोल करेंगे उसको, जहाँ से लगता है डाउन है वहाँ से हल्का हल्का टेल कॉम की टेल से उठा देंगे इस तरह से। जो आपकी साइड होगी वो थोड़ी कम होगी और जो फ्रंट होगा थोड़ा हाई होगा। तो इस तरह से आपको ये देख पा रहे हो पफ हमारा जो है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करना है आपको, सेक्शन क्लिप को रिमूव करा मैंने, अब बस मैं यहीं के यहीं स्प्रे करूँगा, हल्का सा कॉम करूँगा हैंड से, और जो है बॉब पिन को लगा दूँगा। इस तरह से आपको बॉब पिन लगानी। बॉब पिन आप लगा रहे हो, जो आपकी बॉब पिन है राइट साइड आप लगा रहे हो, तो जो है डायरेक्शन होगी लेफ़्ट साइड जाती हुई होगी। और ऐसा कुछ नहीं है कि जो बॉब पिन है आपकी कम लगनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बॉब पिन है आपकी जितनी मर्जी लगाओ, पर जो है आपका पिन जो है एंड में दिखनी नहीं चाहिए। बस आपका रूल यही होता है हेयर स्टाइलिंग के अंदर में। तो मैं सेक्शन क्लिप हटाऊँगा और पिन बॉब पिन लगाता चले जाऊँगा। जो बॉब पिन है आपकी, आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जो बॉब पिन है वो आपकी रूट से स्कैल्प के जो हेयर है उससे अटैच होती हुई हो, ऊपर ऊपर ना हो। मैंने देखा है बहुत से लोग ऊपर से लगा देते हैं, जो बॉब पिन है अच्छे से लॉक नहीं होती है, तो यह पफ उनका खुल जाता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है बॉब पिन को अच्छे से आपको खोल के रूट के हेयर से, स्कैल्प के हेयर से अटैच करते हुए लगाना है। ठीक है। पिन लगाते समय एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो है पिन आपकी जो क्लाइंट है उसके स्कैल्प पे ना लग जाए। आप लेफ़्ट साइड पे जब लगाओगे तो आपकी जो पिन है राइट साइड पे जाती हुई होनी चाहिए, इस तरह से। सेम जिस तरह से मैं लगा रहा हूँ इस तरह से आप लगाओगे तो डेफिनेटली आपका जो पफ है बिल्कुल अच्छा बनेगा और अच्छे से लॉक हो जाएगा, खुलने की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपकी। जो भी एक्स्ट्रा फ्लाई हेयर एक बार स्प्रे कर देंगे, सेक्शन क्लिप को रिमूव कर लेंगे बिल्कुल ध्यान से। सेक्शन क्लिप रिमूव करते समय बिल्कुल ध्यान दें कि आपका जो है आपने किया है वो आपका ख़राब ना हो। तो हमारा जो है पफ कंप्लीट हो चुका है। आप इसको क्या कर सकते हो, अगर बॉब पिन नहीं लगानी है, आपने सेक्शन क्लिप लगा रखी है, आप सिर्फ एक और बंजी के साथ में इसको राउंड राउंड कर दोगे तो बॉब पिन लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये आपका ऑप्शनल है। फिर आपको क्या करना है, बन बनाने के लिए आप डोनट लोगे। डोनट को मैंने खोल रखा है, नेट बना रखा है। जितना आपको वॉल्यूम चाहिए, जो शेप चाहिए आप इससे बना सकते हो। जितना आपको बन का वॉल्यूम चाहिए उतना बड़ा आप डोनट लगाओगे। उसके बाद में जो कलर है, कलर को आपको मैच करना है। मैच करने के लिए आपको एक सेक्शन लेना पड़ेगा, जो भी हेयर है उसको आप बैक कॉम करोगे, छोटा छोटा बैक कॉम करोगे, पूरा लैंड तक बैक कॉम करोगे इस तरह से, जिस वे में मैं कर रहा हूँ। टेल कॉम को क्रॉस करके और स्प्रेड कर दोगे। इससे क्या होगा, जो आपका बेस है, बेस का जो कलर है वो आपका हाइड हो जाएगा और जो आपके हेयर के कलर के साथ में मैच हो जाएगा। फिर आप जो भी पैटर्न बनाओगे अंदर की चीज़ आपकी नहीं दिखेगी। फिर आपको स्प्रे करना है, बैक कॉम पे नीट करना है थोड़ा थोड़ा, इस तरह से पूरे जो है बेस के ऊपर में फैलाना है। यूपिन लगानी है इस वे में। सेम चीज़ अदर साइड करनी है, लेफ़्ट साइड, इस तरह से स्प्रे किया। जो भी एंड का हेयर बता मैंने राउंड राउंड ट्विस्ट किया और उसको इसी के बेस के अंदर में मैं इंसर्ट कर दूंगा इस तरह से। क्योंकि मैंने जो है नीचे की साइड पिन्स नहीं लगाई थी जब मैं बेस को लगा रहा था, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। प्लानिंग करते हुए आपको बन बनाना है प्रॉपर, कि आपकी पिनिंग विंगिंग हेयर वेयर कहीं से दिखे ना। इस तरह से मैंने फिक्स कर दिया। स्प्रे कर देंगे नीट करने के लिए, फ्लाई हेयर कंट्रोल करने के लिए स्प्रे करना है। जहाँ से लगता है लूज़ हो रहा है तो एक और यू पिन लगा देंगे। बेस के ऊपर हमेशा आपको यू पिन यूज़ करनी है। स्प्रे किया। अब आपको क्या करना है, जो भी पोनीटेल के हेयर बचे और जो पफ के हेयर है मैंने दोनों को एक साथ मिला लिया और जो है मैं 3 सेक्शन डिवाइड करूँगा। इक्वल 3 सेक्शन डिवाइड करने हैं आपको और इसके ऊपर में इक्वल होने चाहिए और कॉम होनी चाहिए, क्योंकि हमें ब्रेड बनानी है। ब्रेड बनानी है हमेशा आपको जो है हेयर आपका कॉम थ्रू होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए। ठीक, तो इस तरह से आपको कॉम थ्रू कर देना है सेक्शन को और 3 सेक्शन में डिवाइड कर देना है। 3 सब सेक्शन डिवाइड कर लेने हैं।
ये जो सेक्शन है बचा हुआ है, ये फ्रंट जो पफ बनाना है उसका भी सेक्शन है, और जो हमने हाई पोनीटेल बनाई थी वो भी सेक्शन, हमने सारे सेक्शन को एक साथ ऐड ऑन कर लिया था। उसके बाद हमने जो है इसके 3 सब सेक्शन किए। तो बाकी जो साइड के सेक्शन है उसमें मैंने यू पिन लगा दी, ताकि जो मैं मिड से स्टार्ट करूँगा ब्रेडिंग तो मेरे को दिक्कत ना है, मेरे जो है आइट साइड के बाल जो है अड़े ना ब्रेडिंग करते समय। तो आपको सिर्फ सिंपल ब्रेड बनाना है, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ सेम इस वे में करोगे तो आप बिल्कुल डेफिनेटली आपकी ये जो बन जाएगा। तो इस तरह से आपको ब्रेड करना है, सिंपल ब्रेड करना है। सिंपल ब्रेड करने के बाद में जो टेक्सचर देंगे वो आपको जस्ट पुलिंग कर करके टेक्सचर देना है। तो पहले आपको ब्रेड बना लेनी है इस वे में। आपको जो ब्रेड बनानी है बिल्कुल लूज़ बनानी है, बिल्कुल टाइट ब्रेड नहीं बनानी, नहीं तो जो है टेक्सचर नहीं आ पाएगा। तो लूज़ सिंपल ब्रेड बनाएंगे, नीचे तक होल्ड करेंगे और इस तरह से आपको हल्का हल्का स्प्रेड करना है ब्रेड को। जो ब्रेड का लुक है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा इससे। स्प्रेड किया, नीचे मैंने यू पिन लगा दी ताकि जो मेरा हाथ है फ्री हो जाए दूसरा वाला भी। अब मैं पुल करूँगा ब्रेड के अंदर से ही, पुल किया, यू पिन लगा दी, एक और बारी पुल किया बीच में से। ये हमारी पुलिंग टेक्निक है, बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से पुल करना है ताकि जो आपकी ब्रेड के अंदर फ्रिजनेस नहीं आए। डायरेक्शन देने के लिए मैंने यू पिन लगा दी इस साइड, एक और यू पिन लगाई। स्प्रे करना है, जहाँ जहाँ यू पिन लगा रखी है स्प्रे करना है। इस तरह से आपको यू पिन लगाते जानी है और टेक्सचर क्रिएट करते जाना है ब्रेड के अंदर में। नीचे वाले पे आएंगे अब हम। इस तरह से मैंने यू पिन लगाई है ताकि जो ये वाला सेक्शन थोड़ा और स्प्रेड हो जाए और ये जो कर्व आ रहा है ये वाला कर्व आपके पैटर्न में आ पाए, ब्रेडिंग में आ पाए, जिससे क्या है ब्रेड का लुक बिल्कुल चेंज हो जाएगा। नीचे वाला ब्रेड को भी हम क्या करेंगे, स्प्रेड करेंगे, उसके बाद उसी के अंदर में पुलिंग करेंगे। तो दोनों टेक्निक से आपको ये टेक्सचर बनाना है, एक तो है स्प्रेडिंग टेक्निक और एक है पुलिंग टेक्निक। तो इस तरह से आप सेम चीज़ आप करते चले जाओगे नीचे तक। सेक्शन बाय सेक्शन पे आपको काम करना है, बिल्कुल भागना नहीं है, सेक्शन बाय सेक्शन पे वर्क करना है, साथ साथ यू पिन लगाते जानी है, स्प्रे करना है। हम क्या कर रहे हैं, जो ये ब्रेड है, ब्रेड से जो हमने नीचे बेस बनाया है, बेस को प्रॉपरली 3 ब्रेड से कवर करना है। तो आपको अच्छे से स्प्रेड करना होगा, पुल करना होगा, ताकि जो है हमारा अंदर का जो बेस है वो दिखे ना, और जो पैटर्न है ब्रेड का टेक्सचर पैटर्न वो आपका दिखे। इस तरह से देख रहे हो, बिल्कुल जो है लुक है बिल्कुल ही चेंज हो चुका है ब्रेड का। पुलिंग करेंगे, यू पिन लगाएंगे होल्डिंग के लिए। टेम्परेरी यू पिन लगा रहे हैं, बाद में हम जो ये फिक्स हो जाएगा हमारा स्प्रे तो हम इसको हटा लेंगे। एंड तक प्रॉपर ब्रेड बनाना है इस तरह से। आप इस ब्रेड को फिक्स करोगे, यू पिन से मैंने होल्ड किया, फिर जो है एंड तक बिल्कुल सेम पैटर्न में बनाऊंगा। तो हमारी लगभग जो है मिड वाली ब्रेड कंप्लीट हो चुकी है, टेक्सचर भी हमने क्रिएट कर दिया है। अब इसको एंड में बिल्कुल ये सब बन जाएगा, उसके बाद में एंड में हम इसको लॉक करेंगे। यू पिन जो मैंने टेम्परेरी लगाई थी उसको हटा दिया मैंने, बॉब पिन से लॉक करूँगा। अभी क्या हो रहा है, मैं यू पिन से इसको लॉक कर देता बिकॉज अभी क्या है कि इसके अंदर जो सेक्शन है, सेक्शन थोड़ा हैवी है और वेट है। वेट वाले सेक्शन को आप हमेशा बॉब पिन से लॉक करोगे, यू पिन से लॉक नहीं करोगे। यू पिन से क्या होगा, वो लॉक नहीं हो पाएगा अच्छे से, वो निकल जाएगा, खुल जाएगा। और जो भी आपका एक्स्ट्रा हेयर बचे है आप प्लेसमेंट के हिसाब से आइड या साइड में फिक्स कर दोगे साथ के साथ में, ताकि जो सेक्शन है ये आपका बाद में आपकी प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, बच ना जाए आपका सेक्शन। नहीं तो आपको एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी एंड्स में। इस तरह से आपको एडजस्ट कर देना है साइड में। तो हमारा मिड वाला ब्रेड बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं राइट साइड वाले ब्रेड पे। इसको भी अच्छे से सबसे पहले कॉम करना है। ब्रेडिंग से पहले आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, कॉम हमेशा करना है आप सेक्शन को, बिल्कुल टैंगल फ्री होगा तो आपका जो ब्रेड का लुक है बहुत ज़्यादा इनहेंस होके आएगा ब्रेड।
और टेक्सचर और आप पुलिंग और स्प्रेडिंग बहुत अच्छे से कर पाओगे। सेम आपको 3 स्टैंड में डिवाइड करना है इस सेक्शन को भी। सिंपल हम ब्रीडिंग कर रहे हैं, इसमें सिंपल ब्रीडिंग करनी है आपको, बस लूज़ 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 ब्रेड बनानी है आपको, बिल्कुल लूज़। अगर आप टाइट बना दोगे तो आप इस तरह से स्प्रेड नहीं कर पाओगे और पुल भी नहीं कर पाओगे। स्प्रेड किया और मैंने यू पिन लगा दी ताकि मैं स्प्रे करूं तो ऐसे कैसे ही फिक्स हो जाए। पहले मैं नीचे से हैंड फ्री कर लूँगा अपना, दोनों हाथ फ्री हो गए। दोनों हाथ से हम अच्छे से वर्क कर पाते हैं। तो इस तरह से आपको जो है स्प्रे करना है और यू पिन लगानी है, नीट करना है सेक्शन को। यू पिन लगा दी ताकि जो हमने पुल किया है उसकी हाइट मेंटेन रहे, नीचे ना बैठ जाए वो। टेक्सचर क्रिएट करना है पुलिंग टेक्निक की हेल्प से। और जो है हमारा पूरा जो है राइट साइड का एरिया जो बचा हुआ है बेस का, उसको पूरा कवर करते हुए चलना है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो एरिया है राइट साइड का वो भी प्रॉपर कवर हो जाए और मिड से बिल्कुल राइट तक कोई भी एरिया जो बन का है वो ना दिखे। इस चीज़ का भी आपको साथ के साथ ध्यान रखना है। स्प्रेडिंग और पुलिंग टेक्निक आपको यूज़ करनी है ब्रीडिंग में, और टेक्सचर करना है ब्रीड को, टेक्सचर बर्न बनाना है आपको। तो ये भी हमारी राइट साइड की कंप्लीट हो चुकी है, इसको भी मैंने फिक्स कर दिया। जो एंड्स का पार्ट बचा उसको भी मैं जो है लेफ़्ट साइड पे फिक्स कर दूंगा, यू पिन लगा दूंगा, देन फिक्स। लास्ट हमारा सेक्शन बचा है लेफ़्ट साइड का, इसको भी आपको अच्छे से कॉम करना है। इस पे भी आपको सेम टेक्निक अप्लाई करनी है, कॉम करेंगे अच्छे से सेक्शन को। 3 सेक्शन में इसको भी डिवाइड करना है। अभी भी मैंने जो है कहीं कहीं यू पिन लगा रखी है ताकि वो होल्डिंग रहे। इस यू पिन को एकदम लास्ट में हम हटा देंगे बाद में। सेम आपको लूज़ ब्रेड बनानी है। ब्रेड आपकी लूज़ रहेगी, टाइट नहीं रहेगी। जो एरिया को कवर करने के लिए मैंने यू पिन लगा दी ताकि सारा एरिया जो है बच रहा है वो कवर हो जाए, और ताकि और टेक्सचर भी क्रिएट हो रहा है इससे यू पिन लगाने की। तो इस तरह से आपको यू पिन लगानी है ब्रेड में, ताकि जो है ब्रेड का बिल्कुल लुक ख़त्म हो जाए और जो है टेक्सचरेट लगे ये बन। स्प्रे करेंगे अच्छे से। एंड तक आपको सेम टेक्निक अप्लाई करनी है, पुल करना है, स्प्रेड करना है, यू पिन प्लेस करनी है ताकि वो उसकी हाइट मेंटेन रहे होल्डिंग पर्पस के लिए। आपने इसको पुल किया, पुल करने के बाद में आपको इस पे यू पिन हमेशा लगानी है जैसे मैंने लगा रखी है। उसके साथ साथ स्प्रे करना है। स्प्रे करके आपको जो है हैंड से काम करना है इस तरह से। ये वाला जो कर्व बन रहा है, ये कर्व बनाने के लिए आपको इस तरह से यू पिन लगानी है। एंड तक हम चले जाएंगे, सेम तरह से यू पिन बिल्कुल एंड तक आपको ब्रीडिंग करनी है। तो हमारा ये लेफ़्ट साइड भी कंप्लीट हो चुका है सेम टेक्निक से। इसको अब एंड में लॉक करना है। एंड तक पहले ब्रेड बना लो, उसके बाद में आप लॉक कर दो इसको। यू पिन की हेल्प से प्लेसमेंट बिल्कुल ठीक करेंगे। जहाँ से ज़्यादा गैप आ रहा है वहाँ से यू पिन लगा के उसकी जो है एरिया को कवर करेंगे। जो नीचे के सेक्शन बच गए हैं उसको आपको पूरा कंप्लीट तक ब्रेड करना है और फिक्स करना है एक साइड में। इस तरह से पहले मैंने इसको नीचे ही एक बारी फिक्स कर दूंगा और बाकी जो एंड्स के बचेंगे उसको मैं जो है राइट साइड की तरफ बेस में एडजस्ट कर दूंगा। तो मैंने राइट साइड बिल्कुल एडजस्ट कर चुका है। ये हमारा टेक्सचर बन लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है। बाकी जो भी पिनिंग रह गई है इसको बस रिमूव करना है आपको। कुछ जो पिन होगी आपकी जो है बेस के अंदर चली जाएगी, ब्रेड के अंदर चली जाएगी, ताकि जो है ब्रेड आपका आप श्योर रहो कि जो ब्रेड है आपकी वो खुलेगी नहीं, एकदम अच्छे से लॉक हो जाएगी, आप श्योर रहोगे। कोई पिन आपको डाल देनी है और बाकी जो है बची हुई पिन्स आपको निकाल लेनी है। इस तरह से आप इस पे आगे एक्सेसरीज लगा सकते हो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए अपनी हेयर स्टाइलिंग को।
आपको एसेसरीज़ लगा देनी है। जो भी पिन थी सारी मैंने निकाल ली है बन के अंदर में से, और एसेसरीज़ को मैंने यू पिन से लॉक। आई होप आपको ये हेयर स्टाइलिंग वीडियो समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हम इसी तरह से आपके लिए न्यू हेयर स्टाइलिंग की वीडियो लाते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।